कुरुक्षेत्र का युद्ध। दिन ढल चुका है और अंधेरी रात में एक ऐसी लड़ाई लड़ी गई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे हीरो की जिसके बलिदान ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या एक राक्षस एक हीरो हो सकता है? सोचिए जरा, आज की हमारी ये चर्चा इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। कुरुक्षेत्र की वो रात, कल्पना कीजिए जब चांदनी में खून बरसा था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाने वाली एक कयामत की रात थी। और उसी रात एक बहुत ही अजीब नज़ारा देखने को मिला। एक तरफ भीम फूट फूट कर रो रहे थे और दूसरी तरफ कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? एक ही घटना पर इतने अलग अलग जज्बात क्यों? चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस कहानी का हीरो कौन है? वो है घटोत्कच, एक राक्षस का बेटा जो बना पांडवों का सबसे बड़ा रक्षक। तो ये असाधारण योद्धा आया कहाँ से? इसकी कहानी शुरू होती है पांडवों के वनवास के दिनों में। घने जंगलों में भटकते हुए भीम की मुलाकात हुई राक्षसी हिडिंबा से, और उन्हीं के मिलन से जन्म हुआ घटोत्कच का, एक ऐसा बेटा जिसमें दो अलग अलग दुनियाओं की ताकत थी। घटोत्कच की रगों में आप कह सकते हैं दो दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ थे उसके पिता भीम, पांडव राजकुमार, उनसे उसे मिली बेजोड़ मतलब ऐसी शारीरिक शक्ति जिसका कोई मुकाबला नहीं था। और दूसरी तरफ थी उसकी माँ हिडिंबा, जो एक राक्षसी थी। उनसे उसे विरासत में मिली माया और भ्रम की हैरान कर देने वाली कला। तो जरा सोचिए, इन दोनों से उसे क्या मिला होगा? पिता से मिली वो बेहिसाब ताकत, माँ से मिला माया और जादू पर पूरा का पूरा कंट्रोल, और सबसे बड़ी बात, रात होते ही उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती थी। मतलब रात के अंधेरे में तो वो लगभग अजेय था। और अब कहानी का रुख मुड़ता है सीधा कुरुक्षेत्र के मैदान की तरफ, उस काली रात की ओर जब कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया। युद्ध का 14वां दिन था। पांडवों का खेमा पूरी तरह शोक में डूबा हुआ था अभिमन्यु की मृत्यु से। माहौल पहले से ही बहुत गमगीन था और ठीक तभी कौरवों ने रात में युद्ध करने का ऐलान कर दिया। आप समझ सकते हैं कि हालात कितने तनाव भरे होंगे। उस मैदान पर एक ऐसा खतरा मंडरा रहा था जिसका नाम था शक्ति अस्त्र। देखिए, ये कोई मामूली हथियार नहीं था, ये एक दिव्य भाला था, एक अजेय शक्ति जिसे खुद भगवान इंद्र ने कर्ण को दिया था। पर एक शर्त थी, ये सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चल सकता था। और कर्ण ने इसे किसके लिए बचा रखा था? अपने सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन के लिए। कृष्ण, जो एक महान रणनीतिकार थे, वो इस खतरे को अच्छी तरह जानते थे और इसीलिए उन्होंने घटोत्कच को बुलाया और उसे एक आदेश दिया। उन्होंने कहा, बेटा, आज रात किसी भी कीमत पर तुम्हें कर्ण को अपना वो आखिरी अस्त्र चलाने पर मजबूर करना ही होगा। घटोत्कच जानता था, वो जानता था कि ये एक सुसाइड मिशन था। और फिर जो शुरू हुआ वो था माया का एक ऐसा महायुद्ध जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसा युद्ध जिसने कौरव सेना में कोहराम मचा दिया। घटोत्कच ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया और देखते ही देखते युद्ध के मैदान पर एक नहीं, दो नहीं, हजारों घटोत्कच नजर आने लगे। कौरव सेना के होश उड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि असली कौन है और कौन सिर्फ एक भ्रम। और ये तो बस शुरुआत थी। उसने सिर्फ अपनी गिनती नहीं बढ़ाई, बल्कि चारों तरफ आग की लपटें और धुएं के बादल खड़े कर दिए। वो रात एक रात नहीं, एक डरावना सपना बन चुकी थी। हर तरफ बस खौफ था और कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसने अपनी माया का सबसे भयानक रूप दिखाया। उसने भूतों, प्रेतों और राक्षसों की एक पूरी की पूरी सेना बना दी जो कौरवों पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी। सोचिए, वो अकेला ही एक पूरी आर्मी के बराबर लड़ रहा था। इस सब तबाही के बीच वो सीधा कर्ण के सामने गया और उसे ललकारा। उसने गरजते हुए कहा, सुनो कर्ण, मैं भले ही एक राक्षस का बेटा हूं, लेकिन धर्म मेरे साथ है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं थी, ये विश्वास की लड़ाई थी। अब कर्ण का सब्र जवाब दे चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और आखिरकार वो पल आ ही गया, शक्ति अस्त्र के प्रहार का समय। सिर्फ एक, कर्ण के पास उस दिव्य हथियार को चलाने का सिर्फ एक ही मौका था और उसने अपना वो एकमात्र मौका घटोत्कच पर चला दिया।
एक ऐसा फैसला जिसे अब वापस नहीं लिया जा सकता था। जैसे ही वो अस्त्र कर्ण के हाथ से छूटा, कहते हैं पूरी धरती कांप उठी, उस एक लम्हे के लिए, मानो कुरुक्षेत्र में वक्त ही रुक गया हो। ये सबूत था उस अस्त्र की बेहिसाब भयानक ताकत का। शक्ति अस्त्र सीधा घटोत्कच के सीने में जा लगा, लेकिन मरते मरते भी उसने हार नहीं मानी। गिरते हुए उसने अपनी माया से अपने शरीर को एक पहाड़ जितना विशाल बना लिया और उसका वो भारी भरकम शरीर सीधा कौरव सेना के ऊपर जा गिरा। हजारों सैनिक उसके नीचे कुचल गए। उसने अपनी मौत को भी एक आखिरी हमले में तब्दील कर दिया। एक कुर्बानी और एक जीत। तो चलिए अब समझते हैं कि इस एक बलिदान का असली मतलब क्या था और इसका असर कितना गहरा था। उस एक पल में दो बिल्कुल अलग अलग नज़ारे थे। एक तरफ थे भीम, जो अपने बेटे के लिए एक पिता की तरह बिलख रहे थे। उनके मुंह से बस यही निकल रहा था, मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। और दूसरी तरफ कृष्ण के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। ये एक रणनीतिकार की मुस्कान थी जिसने अपनी चाल कामयाब होते देख ली थी। उन्होंने बस इतना कहा, अब अर्जुन सुरक्षित है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सार ये है कि घटोत्कच का ये बलिदान, यही वो कुर्बानी थी जिसने कर्ण के सबसे बड़े और घातक हथियार को हमेशा के लिए बेकार कर दिया, और इसी ने पांडवों की जीत का रास्ता खोला। उसकी मौत बेकार नहीं गई, वो युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। पर ये कहानी खत्म होते होते भी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या कोई और रास्ता नहीं था? क्या घटोत्कच को बचाया जा सकता था? ये ऐसे सवाल हैं जो हमें युद्ध की मजबूरियों, किस्मत के खेल और बलिदान के असली मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं।